हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एआई टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके आंसर्स 10 टाइम बेटर कैसे कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी आप अभी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, उसके आंसर्स आप 10 टाइम्स बेटर एक ही बारी में कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई टूल चलाना शुरू कर दिया हो मेरी पुरानी वीडियोस देखकर, या आपको पहले से भी आता हो। मानिए वो चैट जीपीटी ही है और आप उसे यूज़ भी कर रहे हो, पर आपको वो आंसर्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उन आंसर्स को बेटर कैसे बनाएं और वो आंसर्स कैसे मिलेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। वो आंसर्स आपको मिलेंगे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखकर। प्रॉम्प्ट क्या है? एआई को लिखा हुआ कोई भी मैसेज या इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन, उसे हम टेक्निकल भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। एक अच्छा प्रॉम्प्ट, एक अच्छा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आपको आपका मनचाहा आंसर दिलवा सकता है। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें हमारे मतलब का आंसर नहीं दे पा रहा और वो कुछ और बता रहा होता है। तो अगर हम उस क्वेश्चन को और डिटेल में पूछ लें या उसको क्वेश्चन समझा दें, थोड़ा उसको बैकग्राउंड दें, तो वो सही जवाब देने लग जाता है। ऐसे ही एआई के साथ है। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट को जितना डिटेल में हो सकता है, जितना उसे बैकग्राउंड देंगे, जितना उसे समझाएंगे, वो उतना ही अच्छा आंसर देगा। आज हम सीखेंगे अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। चलिए पहले एक डिफरेंस देखते हैं कि हम एक नॉर्मल मैसेज लिखेंगे उसको, और फिर मैं एक अपना स्पेशल प्रॉम्प्ट डालूंगी और दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल, हमें लीव चाहिए 2 दिन की, और मैंने सिंपल चैट जीपीटी को कहा कि मुझे 2 दिन की लीव चाहिए और मुझे एक ईमेल लिख कर दो। उसने एक ईमेल लिख कर दी। ये ईमेल भी ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, पर इसे आप थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, राइट। डेट वगैरह इसने कुछ ऐसे ऐड नहीं की, कोई रीज़न ऐड नहीं किया। अब देखते हैं दूसरा। अब मैंने एक ये डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा है और इसको मैंने अब ऐड किया, और देखिए आंसर। ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है। डेट भी लिख दी, रीज़न भी ऐड कर दिया। अब हम सीखते हैं ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। मैंने अपने इस मैसेज को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। जब भी हमें एआई से कोई टास्क करवाना है, तो जितना हम उसे बैकग्राउंड दे पाएंगे अपने बारे में या फिर उस टास्क के बारे में, तो वो उतना ही अच्छा जवाब देगा। दूसरा आता है टास्क, मतलब कार्य, कि हमें एग्जैक्टली उससे करवाना क्या है। तो वो हमें डिफाइन करना है। मैंने फिर डिफाइन किया, जैसे कि मुझे एक ईमेल लिखवानी है, या फिर आपको कोई अगर उसकी आइटनरी बनवानी है, या फिर उससे कोई सजेशन चाहिए, तो वो हम लिखेंगे दूसरे हिस्से में। तीसरे में ही मैंने उससे दी इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश, कि मुझे वो ईमेल कैसी चाहिए। मुझ जैसे कि लंबी चाहिए, शॉर्ट चाहिए, पर्सनलाइज चाहिए, ऐसे ही आप अपने टास्क का उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। लास्ट में अगर कोई डाटा, मतलब कोई आंकड़े हैं, मान लीजिए कोई डेट्स है, या फिर आप कोई नंबर, कुछ भी आप ऐड करना चाहें जिससे वो बेटर समझ पाएगा, तो वो ऐड करेंगे। जब आप अपने प्रॉम्प्ट को इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर कर लिख देंगे, तो आपको आपका मनचाहा आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सोचिए आप जयपुर जा रहे हैं और आपको चैट जीपीटी से होटल सजेशंस चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल मैसेज लिखेंगे कि सजेस्ट कर दो मुझे होटल इन जयपुर, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आंसर आया है। अब इस आंसर में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसने जो होटल सजेस्ट किए हैं, इसमें हमें नहीं पता कि इसने किस बजट के हिसाब से किए हैं, जिस तारीख को हमें जाना उस दिन अवेलेबल है भी या नहीं, इनकी लोकेशन क्या है। इसी को अगर हम मैसेज को प्रॉम्प्ट वाले तरीके से लिखेंगे, तो देखिए कैसा आंसर मिलेगा। पहले हम इससे अपना कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ जयपुर जा रही हूँ और मुझे अच्छा स्टे चाहिए, जो कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो और वैल्यू फॉर मनी हो, कि मुझे अपने पैसे लगाए हुए वर्थ इट लगे। फिर हम उसे टास्क बताएंगे कि जो मुझे होटल चाहिए वो फैमिली स्टे के लिए अच्छे हों, मेरे बजट को मिले, और उस दिन अवेलेबल भी हों, और जो मैं लोकेशन पर चाहती हूँ उसी लोकेशन पर मिले। तीसरा इंस्ट्रक्शन, मतलब उसे निर्देश देंगे। इंस्ट्रक्शंस में अब क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हम ऐड करेंगे कि मुझे एटलीस्ट 4 स्टार होटल चाहिए, मुझे एक ही कमरा चाहिए क्योंकि हम फैमिली ऑफ 3 जा रहे हैं। फिर हम ऐड कर सकते हैं कि मुझे जो आप होटल की लिस्ट दोगे वो एक प्रॉपर लिस्ट में दो, या फिर बुलेट पॉइंट्स में दो, ताकि समझने में ईजी हो।
मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे होटल का नाम चाहिए, जिस तारीख को मैं जा रही हूँ उस टाइम अवेलेबल है या नहीं, पर नाइट का क्या बजट होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दें कि उसके आसपास क्या-क्या अवेलेबल है और उसकी लोकेशन क्या है। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। लास्ट हमारा आता है डेटा। डेटा मतलब आंकड़े। अब इनमें हम क्या दे सकते हैं, एग्जैक्ट डेट कि हम 10 से 13 मार्च के लिए जा रहे हैं। फिर हम ऐड कर सकते हैं कि मेरा बजट है कि 10,000 पर नाइट, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाना चाहती। और अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है। अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले जो आपको आंसर मिला था और अब जो आंसर मिला है उसमें कितना फ़र्क है, राइट? तो पहले वाला आंसर था रैंडम होटल्स की लिस्ट थी, वो भी आप काम आ सकती है। आप चेक करिए और अपने हिसाब से बुक कर लीजिए। आपका काम थोड़ा तो ईज़ी हुआ ही है। पर अब जो प्रॉम्प्ट जब हमने डिटेल में लिखा और उसके बाद जो लिस्ट आई है, तो आप इसमें आपका काम और आसान हो गया, टाइम भी बचा और आपको बेटर आंसर मिला। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एआई टूल से 10 टाइम्स बेटर आंसर पाने के लिए क्या करेंगे, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। आप भी ट्राई करो और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक अगर आपको भी पसंद आई हो तो और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।